अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम एडसेट TS एडसेट से रिलेटेड वीडियो पर बात करेंगे। अगर आप पिछले सिलेबस और किस तरीके से सिलेबस तो वसीम जैन लर्निंग एकेडमी आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। TS एडसेट से रिलेटेड यहाँ पर एक TS एडसेट नामी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर जाकर आप मिनिमम इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस सिस्टम क्या था, अभी क्या है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं आप। तब तक हम नए वीडियोस लाएं, तब तक इस पुराने वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको अंदाज़ा लगे और आप अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए अब हम आते हैं अपने आज हम देखेंगे कि TS एडसेट 2020 जो तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कंडक्ट करता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड द बिहाफ ऑफ द TSCHE की जानिब से। आज हमारी टॉपिक ये है, आज हम देखेंगे कि TS एडसेट B.Ed एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। B.Ed एडसेट 2022 B.Ed दाखिले के इम्तहान जो 2 साला रेगुलर कोर्स में दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख ऐलान हो चुकी है। अब आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब हम इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और इम्पॉर्टेंट तारीखें क्या है, यानी कौन कौन सी डेट क्या है, फ़ी क्या है, लेट फ़ी के साथ आप कब फिलअप कर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो ये है आपका TS एडसेट की ऑफिशियल वेबसाइट https://edcet.tscheche.ac.in। अगर ये टाइप कर देंगे आप गूगल पे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरीके से आप ये एड्रेस पर टाइप कर देंगे तो ये साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप पूरी चीज़ें खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तमाम इस एडसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये सेकेंड वाला कॉलम से आपको पूरा काम होगा। और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जो भी न्यूज़ेस रहेंगी यहाँ पे दे देता है, और फ्लैश न्यूज़ जो भी है ये अपडेट ये बॉक्स में आपको दे देंगे, तमाम डिटेल यहाँ पे मिलेगी। इसीलिए आप एडसेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि तमाम अपडेट आपके पास मिलते रहे। आइए अब हम देखते हैं कि कैसा करना है। सबसे पहले ऑफिशियल साइट से आप यूज़र गाइड डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है, इसको देखिए। पहले यहाँ पे देखिए यूज़र गाइड में यहाँ पूरा फॉर्म फिलअप करना है हमको 4 पार्ट्स में, यानी पहले एप्लीकेशन, फ़ी पेमेंट, उसके बाद अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तो नो योर पेमेंट स्टेटस, यानी हम जैसे फ़ी पे कर देते हैं फिर उसका स्टेटस मालूम करना है, क्या वाकई में फ़ी आपकी पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है। उसके बाद फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसके बाद आप तमाम डिटेल देके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद प्रिंट योर फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वो प्रिंट यहाँ से फिर एक बार डाउनलोड कर सकते हैं आप। आइए अब हम अपने यहाँ डिटेल्स वीडियो में देखेंगे। यूज़र गाइड को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए कि फिलअपिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडसेट 2022। यहाँ पे क्या है, द कैंडिडेट एडवाइज टू बी रेडी विद द फॉलोइंग मैंडेटरी ऑप्शनल डिटेल्स टू फिल इन द अप्रोप्रिएट फील्ड बिफोर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी मैंडेटरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले आप, ऑप्शनल चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को रेडी रखिए। सबसे पहले मैंडेटरी डिटेल और फॉलो, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप करने में लगेगी। तो यहाँ पे देखिए 11 चीज़ों का जिक्र है, वो क्या है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले है TS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ID इफ पेमेंट इज़ बीइंग मेड थ्रू AP ऑनलाइन सेंटर। अगर आप पेमेंट
एपी ऑनलाइन से भरना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पे मिलेगा, वो रिसिप्ट रखिए। नेक्स्ट है, या फिर पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग डिटेल्स, इफ पेमेंट इज बीइंग मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी आप जिस कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं वो कार्ड और उसके बैंक डिटेल्स या नेट बैंकिंग डिटेल चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड, हॉल टिकट नंबर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप पिछले, यानी आप एडसेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन यानी डिग्री, अगर डिग्री आप कर लिए हैं तो एनफ है एडसेट लिखने के लिए, या फिर आप पीजी या इक्विवेलेंट कौन से भी एक आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो दे सकते हैं, या डिग्री भी दे सकते हैं, या पीजी है तो पीजी भी दे सकते हैं, या उसके बराबर कोई मुमासिल कोई भी मास्टर्स आप एमए हैं तब भी आप उसका मार्क्स मेमो और हॉल टिकट नंबर आप रखिए, क्योंकि वहाँ पे अप्लाई करते वक्त हॉल टिकट नंबर देना पड़ता है। नेक्स्ट है, टेस्ट अप्लाइड फॉर द बीएड चूजन अंडर द पार्ट सी ऑफ द टेस्ट, eligibility criteria and set TS set official website 2022. The test applied for the B.Ed entrance chosen under the part C of the test. Part C जो सेलेक्ट करना रहता है वो कौन सा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए, अब नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ एज पर एसएससी और इक्विवेलेंट, यानी आपको जो फॉर्म अप्लीकेंट है वो अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम रखना करेक्ट, एज पर सर्टिफिकेट नॉट योर चॉइस। हॉल टिकट नंबर ऑफ द एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका 10th क्लास जो पास किए हैं या एसएससी बोलते हैं हम 10th बोलते हैं, या फिर उसके मुमासिल कौन सा भी आप एग्जाम दिए हैं तो उसका हॉल टिकट नंबर ज़रूरी होता है, आपको अप्लाई करते वक्त देना है। नेक्स्ट है लोकल स्टेटस, OU, AU, SVU शातवाहन यूनिवर्सिटी, नॉन लोकल, द लोकल कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द MRO और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी आप MRO से आपका लोकल स्टेटस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निकाल कर रखना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, MRO सर से आपका एक लोकल कैंडिडेट का एक सर्टिफिकेट बनता है वो निकाल लीजिए। इनकम ऑफ द पेरेंट, इनकम अप टू 1.0 लाख टू अप टू 2.0, यानी 1 से 2 लाख के बीच में इनकम होना जो पेरेंट्स इनकम, ये भी इशूड बाय MRO कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी MRO से नया इनकम आपको निकालना चाहिए, वहाँ पे पूछेगा, आपको लिखना होता है फॉर्म में अप्लाई करते वक्त डालना पड़ता है क्या इनकम कितना आया आपका। कैटेगरी SC ST BC एंड application number of the caste certificate in the case of SC ST only, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं BC SC ST तो उसका आपका कैस्ट सर्टिफिकेट जो MRO सर की जानिब से इशू किया गया या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उस कैस्ट सर्टिफिकेट का नंबर भी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी NCC PH और स्पोर्ट्स CAP एक्सेट्रा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा आपको, उसमें कुछ आपके नंबर्स वगैरह पूछेगा अगर स्पेशल कैटेगरी आए तब। आधार कार्ड डिटेल, आधार कार्ड की एक कॉपी अपने साथ रखिए। स्टडी डिटेल, स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 टू इंटरमीडिएट UG और PG, ये स्टडी सर्टिफिकेट्स आपके जो भी हैं वो तमाम भी अपने साथ में रखिएगा अप्लाई करते वक्त। द फॉलोइंग सिस्टम रिक्वायर्ड नीड टू बी अवेलेबल टू कंफर्टेबली ब्राउज एडसेट 2020 ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीज़ों को आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके अप्लाई करें और सब चीज़ें वहीं से डाउनलोड करके चेक करें, यही बोल रहा है। TS एडसेट ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो पहले भी बता दिया। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले सिस्टम आपका, सिस्टम अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका 6.0 या मोज़िला फायरफॉक्स है तो 3.6 होना चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन 600x800 होना चाहिए। PDF रीडर है तो PDF रीडर अडोब एक्रोबॉट रीडर 8.0। डिस्प्ले द पॉपअप ब्लॉक एंड इंस्टॉल द स्क्रिप्ट ब्लॉकर्स, यानी अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो ये मिनिमम आपकी स्क्रीन यानी लैपटॉप आपका PC जो भी है ये तमाम चीज़ों को फुलफिल करने वाला हो, वरना फिर आपके पेमेंट वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। TS से 2020 फी पेमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग
फ्लो चार्ट, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक ऑन द अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आप जब फी पेमेंट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पर ये इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरा पेमेंट भरने से पहले ये तमाम आपको डिटेल देना है। सबसे पहले क्या है, एंटर द क्वालिफाई एग्जाम हॉल टिकट नंबर। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है या फिर अभी आप परसुइंग है तो उसका हॉल टिकट नंबर दीजिए। नेम एज पर द एसएससी या इक्विवेलेंट, आपका नाम क्या है एज पर एसएससी या इक्विवेलेंट। डेट ऑफ बर्थ एज पर एसएससी और इक्विवेलेंट, जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डालना होगा। और कैंडिडेट स्टूडेंट मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर दीजिए और वर्किंग मोबाइल नंबर दीजिए। और तमाम अपडेट आपको टाइम टू टाइम एडसेट की जानिब से, NETS एडसेट की जानिब से इसी मोबाइल नंबर पे आएंगी OTPs वगैरह वगैरह। और ये अपडेट होना चाहिए नंबर, ऐसा नंबर दीजिए कि गलत लिख दिए या फिर और डेड है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपके फादर या रिलेशन का दे सकते हैं, जस्ट अल्टरनेट है, इससे आपको इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और ईमेल आईडी भी वर्किंग होना चाहिए। तमाम डिटेल्स या फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज भी आपको इस पे आता है मेल पे। और कैटेगरी, कैस्ट आपकी कैटेगरी क्या है, OC, BC, A, B, C, D, E, SC, ST जो है इस पर क्लिक कीजिए। फिजिकली चैलेंज है तो एस कीजिए, अगर नो हो तो नो कीजिए। और पेमेंट टाइप, नेट बैंकिंग है या नेट बैंकिंग SBI, नेट बैंकिंग ICICI, नेट बैंकिंग HDFC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब जैसे ये पूरा फिलअप कर देंगे, करने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। आप जैसे जैसे डिटेल्स देते जाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट का बटन आते जाएगा, आप कंप्लीट डिटेल देते जाइए वहाँ पर। आइए अब हम, जैसे ही ये नेट बैंकिंग के थ्रू आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ये जैसे अभी मैंने बताया यही तमाम चीज़ें दीजिए। तो ये जैसे ही आप डाल देंगे, तमाम चीज़ें डालने के बाद ये आपके कैटेगरी के लिहाज से, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो फ़ी पेमेंट कितना लगेगा, और स्पेशल कैटेगरी है SC ST से है तो उनकी फ़ी थोड़ी कम होती है। तो इस तरीके से फ़ी पेमेंट अमाउंट यहाँ पे दे देगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट, ये ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे जो आपके कार्ड डिटेल्स जो भी है यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं मतलब आप जिससे करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके बैंक सिलेक्शन फ्रॉम द अदर बैंक, या अदर बैंक है तो उसका नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर 56 रुपीज़ यहाँ पे दे दिया, इसको पे कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा पासवर्ड, यूज़र ID, पासवर्ड। अगर नेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे, आंध्रा नेट बैंकिंग, अगर जो नेट बैंकिंग है तो यूज़र ID पासवर्ड देना है और यहाँ पे लॉगिन को क्लिक कर देना। करने के बाद यहाँ पे नोट क्या दिया, ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस डू नॉट क्लिक डबल क्लिक ऑन बटन्स आर क्लिक ऑन द बैक रिफ्रेश बटन, डू नॉट क्लोज द ब्राउजर वेब पेज। यानी आप यहाँ पे जब पेमेंट कर रहे हैं, ना ही डबल क्लिक करना है कुछ चीज़ों को और ना ही बैक करना है या फिर रिफ्रेश, ये तीन भी करते हैं तो आपका पेमेंट जो आपने जितना प्रोसीड किया वो कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट नहीं हो पाता है। जब तमाम चीज़ें दे दिए तो इसके बाद जैसे पेमेंट हो जाता है तो यूर पेमेंट डन सक्सेसफुली ऐसे देगा और पेमेंट ID देगा, ये आपको सेव रखना है। प्लीज़ नोट द अबव मेंशन पेमेंट ID फॉर ऑल योर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। अगर ये ID के बगैर आपका कोई काम इससे रिलेटेड काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको अच्छे से सेव रखिए। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आइए, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 4 स्टेप्स में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है। नंबर 1 एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, ये हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आपको इस तरीके से दे देगा तो प्रोसीड टू फिल फॉर्म, अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेन होम पेज पे आ जाएंगे, यानी फिर इस तरीके से पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में नो योर पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए अभी बता देती हूँ, ये देखिए जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वालिफाई एग्जामिनेशन हॉल टिकट नंबर, यहाँ पे जो प्रीवियस आपने जो दिया ना अभी फॉर्म में, वो वाला नंबर डालिए जो आप डिग्री का दिए या फिर MA का दिए, जो दिए आपको मालूम होगा
वो नंबर डालिए और मोबाइल नंबर डालिए। उस पर यहाँ पे पेमेंट क्लिक पेमेंट चेक द पेमेंट स्टेटस, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऐसे देगा द पेमेंट आईडी ये है और स्टेटस सक्सेसफुली। इफ़ इन केस ऑफ फेल्यूर, अगर आपका पेमेंट फेल्यूर हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। अगर ये जो पैसे आपके कट गए पहले वाले के और पेमेंट नहीं हुआ तो वो 1 वीक के अंदर आपको फिर दोबारा उसी जिस अकाउंट से आपने किया उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न होंगे, दोबारा फिर पेमेंट कर दीजिए, वरना फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट थर्ड स्टेप इसका, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही आप आएंगे इस तरीके से उस पर क्लिक कीजिए, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता देते हैं थर्ड, हम एप्लीकेशन फॉर्म पर हैं। यहाँ पे इतनी चीज़ें देना है, पेमेंट, रेफरेंस आईडी, क्वालिफाई, एग्जामिनेशन, हॉल टिकट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा TS एडसेट एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी ऊपर दे दिए ना आप, फिर वो प्रोसीड होता है वहीं से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आपके पास रेशन कार्ड जो है उसका नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, बर्थ स्टेट डालना है, अगर आप तेलंगाना है कि तेलंगाना डालिए, अगर स्टेट है तो अदर डालिए, और बर्थ डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालिए। जैसे डालने के बाद फिर अब मज़ीद फॉर्म फिलअप करना है। इसमें जेंडर है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, फिर कैटेगरी आपको देना है। और यहाँ पे कैटेगरी आप जो देंगे, अगर सपोज मान लीजिए BCE कैटेगरी आपने दिया है तो उस BCE का जो आप इस साल सर्टिफिकेट निकाले हैं तहसीलदार से, तहसील MRO ऑफिस से, वहाँ उस सर्टिफिकेट पे आपको एक नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है, क्या सर्टिफिकेट नंबर। अब उसके बाद अगर डू यू बिलोंग टू EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, अगर EWS कैटेगरी से है आप, अगर जनरल के हैं और इनकम आपकी बिलो 2 लाख से कम है, अगर तो आप EWS में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है, तब EWS यस क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए। तो अब आइए नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है तो नो डालिए। स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर इनके साफ अगर आपके पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे NCC है या चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल यानी आर्मी, आपके फैमिली आर्मी में है तो आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है। स्पोर्ट्स और गेम्स के भी अगर रिजर्वेशन मिलते हैं, अगर आप इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे गेम्स खेलते हैं, तब कुछ खास गेम्स के लिए फिर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं या जीतते हैं तब आपको मिलता है। और विजुअली हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, अगर ऐसा कुछ है तो उसको यहाँ चेक मार्क लगा दीजिए। लगाने के बाद आर यू रिक्वायर्ड स्क्रैप, प्लीज कॉन्टैक्ट कन्वीनर TS एडसेट नेसेसरी प्रूफ फॉर द अलॉटमेंट ऑफ दिस स्क्रैप इन सेड्रम, यानी आप अगर PhD कैंडिडेट है तो इन लोग के एक सर्टिफिकेट मिलता है, कार्ड मिलता है उनको, उसका नंबर डालना है यहाँ पर। ये सब अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी एलिजिबल नहीं होते हैं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे नो डाल दीजिए। अगर यहाँ पे जब आप यहाँ स्पेशल कैटेगरी वाला ऊपर ऑप्शन देंगे तब ये आपको ऑप्शन देता है, वरना नहीं। लोकल एरिया आपका तेलंगाना रीजन या आंध्रा यूनिवर्सिटी या फिर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी या नॉन लोकल, कहाँ आपका लोकल एरिया होगा उसको क्लिक कीजिए। और माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी, अब यहाँ पे देखिए आप माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी पे क्लिक कीजिए, नॉन माइनॉरिटी है तो नॉन माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी में फिर टाइप से मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इस तरीके से अदर माइनॉरिटी जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब उसके बाद देखिए एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, एनुअल इनकम में आपको अबव, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया आपका दे दिया है, अबव 1 लाख या फिर बिलो 1 लाख, मोर देन 2 लाख या अबव 1 लाख एंड बिलो 2 लाख के बीच में जो क्राइटेरिया आता है आपको इस पर चेक बॉक्स चेक कीजिए और उन इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालिए। उसके बाद फिर आइए बैंक डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स भी आपको देना है आपके बैंक के। अगर कोई कैंडिडेट
जनरल काउंसलिंग के तहत सेलेक्ट हो जाता है तो उनको उनकी जो कॉलेज फ़ी होती है वो इमीडिएट बाई चालान गवर्नमेंट इशू कर देती है जैसे ही एडमिशन होता है। अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे आपको पहले फ़ी पे करना पड़ता है, बाद में रीइंबर्समेंट के ज़रिए आपका पेमेंट वापस आता है अगर आप स्कॉलरशिप एलिजिबल पर्सन हो तब। कैंडिडेट बैंक डिटेल्स, जो आपके बैंक डिटेल है वो सब दीजिए, नेम है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, फिर एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस देना है आपका घर का कंप्लीट, आपका फुल एड्रेस देना है, हाउस नंबर, विलेज, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। फिर कैंडिडेट स्टूडेंट मोबाइल नंबर जो आप ऊपर दिए थे वो दिए, अल्टरनेट नंबर दीजिए, और टेलीफोन नंबर लैंडलाइन है तो वो भी दे सकते हैं, और ईमेल आईडी वर्किंग, ये पूरे वर्किंग होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इसी पे प्रोसीड होती है। अब उसके बाद आइए तीसरा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी फॉर्म अभी आपका फिलअप ही हो रहा है, यही बड़ा लेंथ होता है, ये लेंथी होता है और थोड़ा और सही देना है डिटेल्स, और सही दीजिए, गलती कर दिए तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका BA है, BCom है, ग्रेजुएशन में BSc है, BSc होम साइंसेस है, BBA है, BBM है, BCA, BE, BTech और या MS है। जो आप प्रीवियस ईयर यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिटेल दिए, आप वहाँ पे यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा दीजिए। लगाने के बाद उसका हॉल टिकट नंबर देना पड़ता है, आपका ईयर ऑफ अप्लाई अपीयर आर पासिंग, तो आप पासिंग ईयर में है या फिर अपीयरिंग है तो यहाँ पे ईयर डाल दीजिए। परसेंटेज, अगर पास ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए हैं तो आपको परसेंटेज देना पड़ता है। डू यू हैव इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो यस डाल दीजिए, या +2 या इंटरमीडिएट दोनों का मतलब एक ही है, अगर नहीं किए तो नो डालिए। अगर बाज़ लोग क्या करते हैं, SSC क्वालिफाई करने के बाद डिस्टेंस मोड से डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, +2 नहीं करते, तो वैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे लोग अगर हैं अवेलेबल जो +2 नहीं किए हैं तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल। उसके बाद आइए नेक्स्ट, डू यू हैव PG डिग्री, अगर ऐसे तो एस डालिए, नो है तो नो डालिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट क्वालिफाई एग्जाम, यानी आप जो एग्जाम सेट एंट्रेंस लिखना है वो कौन से मीडियम में लिखना चाह रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तो आप जो मीडियम के हैं या अदर, इसमें क्लिक कीजिए, चेक कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है SSC या इक्विवेलेंट, यानी आप SSC कहाँ से किए, अर्बन से या रूरल से, फिर SSC का हॉल टिकट नंबर, मंथ ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ पासिंग ये देना है। इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स देंगे, आप अर्बन में था वो कॉलेज या रूरल में आता था, फिर इंटरमीडिएट का हॉल टिकट नंबर, मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद प्लेस ऑफ स्टडी, अब आपको डिटेल प्लेस आपकी स्कूल लेवल स्टडी की डिटेल देना है। पहले क्लास 6 कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट चेक कीजिए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, स्टडी प्लेस ऑफ द स्टडी वो देना है आपको। अगर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, डिग्री, और अगर आप PG भी हैं तो PG, अगर आप ऊपर एस कर दिए तो देगा, नहीं करेंगे नो कर दिया आप तो नहीं देगा। तो इस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफाई किया है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए। उसके बाद डिटेल ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, डिटेल्स है आपका मीडियम ऑफ द टेस्ट, इंग्लिश उर्दू या इंग्लिश तेलुगु, यानी बाइलिंगुअल पेपर होता है, अगर आपको कौन सा लेना है यहाँ पे चेक कीजिए, चेक ऐसे टिक लगा दीजिए। रीजनल टेस्ट सेंटर, आपको टेस्ट लिखने के लिए 4 सेंटर का नाम प्रेफर करना होगा, नंबर 1, 2, 3, 4, यानी जितने लिस्ट ऑफ सेंटर्स अलॉटेड हैं, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। वो सेंटर्स आपको चूज़ करना है, वो जैसे सेंटर आप 4 प्रेफर करना होगा, आपके हिसाब से कर लीजिए, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं से भी एग्ज़ाम सेंटर देके लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपकी फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चूज़ है, फाइल पे क्लिक कीजिए, अब प्रोसीड होगा, और प्रोसीड आप जहाँ फाइल सेव किए वहाँ से उसको ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपका सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे भी चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, आप प्रोसीड कीजिए, वो फाइल अटैच कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स लगाना है, और ये पैसेज में दिया गया है कि तमाम इंस्ट्रक्शंस मैंने सही तरीके से एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप कर दिए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है या झूठ गलत नहीं है। अब इसके बाद
will record the partially filled detail in the database. The same can be retrieved at your convenience and you can continue to fill the rest and submit the form. अगर आप ये तमाम चीज़ें फिल कर दिए हैं तो ये प्रीव्यू बटन, प्रीव्यू सेव कर दीजिए या सॉरी preview submit. You will have a chance to preview your application and then finally confirm your application by clicking confirm button. तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, करने के बाद आपका पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा. एडसेट एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी, ऐसे पूरा कंप्लीट फॉर्म है. देखिए आपने जो जो फिल किया ये पूरे के पूरे डिटेल्स बताता है. तो ये आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए. इसमें कहीं कुछ गलती कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे गलती है आपके नेम की मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सब में बड़ी गलती ये होती है कि नेम आप अप्लाई करते वक्त आपका फुल नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें किसी भी हाल गलत नहीं होना चाहिए. अगर ये गलत हो गया तो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है. और कैटेगरी आपकी ये भी प्रॉब्लम करता है. ये कैटेगरी को भी अच्छे से डाल लीजिए और आधार कार्ड नंबर वगैरह भी अच्छे से डाल लीजिए. एक बार प्रीव्यू कर लीजिए ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो. अब उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक कीजिए. क्लिक द मॉडिफाई बटन इफ़ टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर कुछ गलती हो गई चेंज करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करना है. अगर आप कन्फर्म है तो कन्फर्म बटन पे क्लिक कीजिए. जैसे आप कन्फर्म पे करेंगे, but click in the confirm freezing button, the candidate can view pop-up alert. Your application confirm successfully. Please note your register number for further correspondence. The candidate can take the printout application form by clicking print application button with useful for the correspondence. यानी आपके जैसे ही हो गया है फॉर्म अप्लाई तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर आएगा और इसको आप सेव करके रख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा. तो आप ये तमाम चीज़ इसको रखना है. आपको ये फॉर्म बहुत काम आता है आगे. यहाँ से आपको फिर एक रजिस्टर नंबर मिल जाता है और सेंटर्स आपने क्या क्या दिया, ये तमाम डिटेल्स आपके यहाँ पे प्रूफ रहते हैं. ये सब आप सेव रखिए. ये तमाम चीज़ें बाद में फर्दर काम आएगी. और इसके बाद अगर आप नहीं लिए वहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन और वो चला गया पॉपअप तो आप सीधे मेन वेबसाइट पे आइए. होम पेज में, होम पेज पे जैसे ही आएंगे आप, होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ देखिए 1 2 ये चौथा वाला प्रिंट यूर फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए. आप डिटेल दीजिए. यू गेट एप्लीकेशन डिटेल. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और फिर आप दोबारा वहाँ से डाउनलोड कर सकते. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए जैसे आप दे दिया है गेट एप्लीकेशन डिटेल, जैसे डालेंगे फिर से आपका फॉर्म खुल जाता है और फाइनल सबमिट जो सबमिट हो गया है वो फॉर्म आ जाएगा और आप इसको प्रिंट ले सकते हैं. तो इस तरीके से हमने ये तमाम डिटेल आपको बताए. आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन क्या फिलअप करना है, क्या क्या नीडेड सर्टिफिकेट है, वो तमाम के बारे में देख लिए. इसमें एक चीज़ यहाँ पे नहीं मिली थी, टेस्ट सेंटर्स. टेस्ट सेंटर कौन कौन से, रीजनल सेंटर, यानी आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकती हैं. यहाँ पे देखिए टेस्ट जोन, पहले जोन दे दिया है और सिटीज़ दे दिया है. यानी पूरे 20 जोन्स है जिसमें एपी भी है. बाज़ एपी के इलाके देखिए. सबसे पहले हैदराबाद सेंट्रल, इसमें आपको सिटीज़ कहाँ कहाँ पे आपको सेंटर दे सकते हैं. एबिट्स, नाचारम, मौलाली, सिकंदराबाद, ओल्ड अलवाल. फिर हैदराबाद ईस्ट में आशापुर, ये पूरे ये आपको प्लेसेस है सिटीज़. हैदराबाद नॉर्थ ये मिर्चल है, मैसम्मागुड़ा है. उसके बाद हैदराबाद साउथ ईस्ट शमशाबाद, हयात नगर, नागोल, इब्राहिमपट्टनम, ये तमाम से है. एलबी नगर, रामोजी फिल्म सिटी. हैदराबाद वेस्ट ये पूरे आपको इतने सारे सिटीज़ हैं. और नलगोंडा में नलगोंडा लोकल ही है. कोडाक, सूर्यापेट, भद्राद्री कोत्तगुडम, खम्मम, सातुपल्ली, करीमनगर, महबूब नगर, सिद्दीपेट यानी मेदक में जो सिद्दीपेट है डिस्ट्रिक्ट, वो सिद्दीपेट भी सेंटर है. आदिलाबाद, निज़ामाबाद, वरंगल, नरसमपेट वरंगल का है, नरसमपेट में है. और एपी के 2 सिटीज़ में है, कर्नूल और विजयवाड़ा. इस तरीके से टोटल आपको 20 सेंटर्स है
20 मेन सेंटर्स पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम सेंटर दे देता है। तो इस तरीके से आपने इन डिटेल आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया। अगर आप कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट रहें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्ट। अल्लाह हाफिज़।